गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 25 मई 2019 और दोस्तों सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर है। और आप सभी को पता ही है दोस्तों आरआरबी जेई का जो है शिफ्ट चल रही है, तो उसी के पेपर आपको मिलते हैं। तो डेली कहने की मुझे ज़रूरत ना हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुझे डेली कहना पड़ता है कि आरआरबी जेई की शिफ्टें चल रही हैं, आरआरबी जेई की शिफ्टें चल रही हैं। तो आपको याद रखना है, जो भी शिफ्टें करा रहा हूँ मैं सारी अभी प्रेजेंट में आपकी जो साइंस की चल रही है आपकी आरआरबी जेई की ही चल रही हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और डेली आपको दोस्तों सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको शिफ्ट डाली जाती है। बाकी दोस्तों रविवार को आपका जो है दोस्तों जीके का एक टॉपिक आपके लिए डाला जाता है। तो धीरे धीरे जब तक दोस्तों आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, उससे पहले तक मेरा सोचना है कि दोस्तों आपको जीके भी कंप्लीट करा दी जाए, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। और उसके बाद दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए करा दी जाएँ। जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, वो आपके लिए करा दिए जाएँ। तो यही सारी चीज़ें सोचकर मैं चल रहा हूँ दोस्तों। बाकी सारी चीज़ें आपको बेस्ट देने वाला हूँ। तो आपको याद रखना है दोस्तों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अब शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एलिफेंटाई गुफाएँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों आपको सभी को पता है दोस्तों, एलिफेंटाई जो गुफाएं हैं मुंबई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, पुतली डैश का एक हिस्सा है? तो दोस्तों पुतली जो है आंखों पर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों आंख का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बन जाते हैं, यानी क्या बन जाते हैं? तो दोस्तों परमाणु जो होते हैं उन्हीं से मिलकर दोस्तों आगे आपका अणु बनता है। तो ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको बता दो, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। लेकिन दोस्तों इन सभी के रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानने के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जानने के लिए दोस्तों जो स्टडी की जाती है वो की जाती है दोस्तों अणु की। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 5 आपका है। और इसमें आपसे पूछा गया है, चंद्रमा की किस अमावस्या में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो कब होता है दोस्तों? अवस्था है दोस्तों, किस अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अमावस्या। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 और आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 और आपसे पूछा गया है, भारत में इनमें से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है दोस्तों आपका? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और प्रश्न नंबर 9 है। इसमें आपसे पूछा गया है, चूने के पानी यानी दोस्तों पुताई का सूखना डैश की प्रक्रिया की वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है दोस्तों? वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो भी भाई चाहे आरआरबी जेई की तैयारी कर रहा हो, चाहे ग्रुप डी एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन या टेक्नीशियन किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए दोस्तों मैं एक बात बोलता हूं कि देखिए न्यूमेरिकल जो होते हैं फिजिक्स के बहुत ज़्यादा जो है उनसे अब की बात दोस्तों ग्रुप डी में हमने देखा था, 2022 में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बने थे। तो दोस्तों जब आपके आरआरबी जेई की शिफ्टें हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों मैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें भी लेकर आने वाला हूं, और साथ में उनके एग्जाम्पल भी आपके लिए कराऊंगा। और एक और बात बता दूं दोस्तों कि बायो हर कोई पढ़ लेता है, फिजिक्स हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन दोस्तों बायो से अलग 2 टॉपिक और हैं आपके। एक तो जंतु यानी एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जिसे हम एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी जंतु जगत वर्गीकरण। एक है प्लांट किंगडम एनिमल और क्लासिफिकेशन, जिसे दोस्तों हम कहते हैं पादप जगत वर्गीकरण। और यहाँ से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अब की बार तो 2022 में ऐसा हुआ ग्रुप डी में कि कम से कम 8 से 10 प्रश्न, लगभग दोस्तों 8 से 10 के बीच में प्रश्न वहाँ से पूछे गए उन दोनों टॉपिकों से ही। तो उन्हें भी मैं आपके लिए दोस्तों कराने वाला हूँ। और जो मैं आपके लिए कराऊंगा उन्हें
वो मेरे दोस्तों खुद के हैंड्स नोट्स होंगे और जिसमें मैंने दोस्तों हर चीज़ डाली हुई है। अगर उन नोट्सों को आप देख लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, एक भी प्रश्न जंतु जगत और पादप जगत से एक भी प्रश्न बाहर आपका जाने वाला नहीं है। तो वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, बशर्ते आपको तसल्ली करनी है, रखनी है और अच्छी तरह से दोस्तों स्टडी करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे, कंटेंट पसंद आया करे, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। कुछ ना करो तो दोस्तों आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। और इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंद नहीं है, यानी दोस्तों रूट नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और इसमें आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होते, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये सत्य नहीं है। बाकी प्रोटीन निम्न ताप पर निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रोटीन पीएच में परिवर्तन होने पर विकृत हो जाते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रोटीन उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन नंबर 12, सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 12। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि दोस्तों 15 अगस्त 1947 भारतीय क्रिकेट पर मुद्रित की गई? तो कौन थी दोस्तों? मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। और कथन है आपके सामने दोस्तों, उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, प्रकाश केंद्र के दाईं ओर की सभी मापें जो हैं धनात्मक होती हैं, प्रकाश केंद्र के बाईं ओर की सभी मापें दोस्तों धनात्मक होती हैं। तो गलत इसमें पूछा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है, यानी कथन जो है डी यानी 4 जो है वो आपका गलत है। बाकी ये तीनों आपके सही है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ताप का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? पास्कल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और आपसे पूछा गया है विद्युत धारा का सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों? विद्युत धारा यानी दोस्तों I बराबर Q/T जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर समय दिया है तो Q आ जाएगा, यानी आवेश, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 17, इसमें आपसे पूछा गया है अम्लीय विलयन में डालने पर नीले लेटेक्स का रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है दोस्तों? लाल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घावों और सिरिंज के रोगाणुनाशक के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? इथाइल एल्कोहल का, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, आपसे पूछा गया है सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है आपकी सूर्य से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग किस कारक पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णित कणों के आकार पर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, लौटनिक घर्षण एवं सर्पी घर्षण की तुलना कीजिए। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी दोस्तों लौटनिक घर्षण और सर्पी घर्षण से कम होता है। यानी लौटनिक जो घर्षण होता है वो दोस्तों सर्पी घर्षण से कम होता है, हमेशा ही आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कोनेरू हम्पी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? शतरंज से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 और इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, जो खेल दिवस जो होते हैं हमारे, जो दिवस जो होते हैं इम्पोर्टेंट हैं बहुत दोस्तों एग्ज़ामों की दृष्टि से। तो मैंने दिवस कराए हुए हैं, तो आप दोस्तों चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वहाँ पर जाकर दोस्तों आप वीडियो को सर्च कर सकते हैं, दिवस प्योर साइंस लाइफ।
दिवस से रिलेटेड वीडियो या प्योर साइंस लैब डालकर आप दिवस डाल देना सीधा, तो निकल कर आ जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं, हर चीज़ डाली हुई है। आपको केवल सर्च करना है और अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है बस। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस चिकित्सीय उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी होती है? तो किसमें दोस्तों? सिरिंज में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, CE-20 एक डैश है जिसे दोस्तों इसरो द्वारा विकसित किया गया था। तो क्या है दोस्तों? ये उच्च प्रणोद क्रायोजेनिक इंजन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, थायराइड ग्रंथि और शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? गले में थायराइड ग्रंथि, जो कि दोस्तों एच आकार की होती है। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, और आपसे पूछा गया है ग्रेफाइट की विभिन्न परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन से घर्षण बल मौजूद होते हैं? तो कौन से होते हैं दोस्तों? वॉन डर वाल्स बल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली, यानी दोस्तों जैसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, परख नली में जीवाणु को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं दोस्तों? पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, और आपसे पूछा गया है डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो कौन सी है दोस्तों? ग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न में आपसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 1913 में प्राप्त किया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर यानी दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कैसे कहते हैं दोस्तों? जयपुर को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भूप्रपटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, और इसमें आपसे पूछा गया है भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, और इसमें आपसे पूछा गया है गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग दोस्तों गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? तो कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक सोनोग्राफी का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, अपवर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों के इंटरफेस पर लंब के बारे में क्या कहा जाता है? कि ये कहा जाता है दोस्तों ये सभी एक ही तल में मौजूद होते हैं, यानी जैसे दोस्तों ये तल है तो यहीं पर दोस्तों आपतित किरण, यहीं पर आवर्तित किरण, यही लंब, तो यहीं पर मौजूद होते हैं ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ऑल फैक्ट्री को आपको याद रखना है दोस्तों, ये हमारी गंध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, पीलिया डैश की एक बीमारी है। तो पीलिया दोस्तों ये एक यकृत को प्रभावित करने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो दोस्तों फेरस सल्फेट का अपघटन जो होता है दोस्तों, फेरस सल्फेट FeSO4 जिसे हम कहते हैं दोस्तों फेरस सल्फेट, FeSO4 जिसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं, इसका जब अपघटन होता है दोस्तों उसे ही हम दोस्तों जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो दोस्तों गठिया जो है दोस्तों संक्रामक बीमारी नहीं है, बाकी दोस्तों खसरा, इन्फ्लुएंजा, आंत्रज्वर ये दोस्तों संक्रामक बीमारी है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं आवर्त सारणी में डैश पाई जाती हैं, यानी दोस्तों किस ओर पाई जाती हैं? तो सल्फर और क्लोरीन दोस्तों ये आपने दोस्तों ग्रुप नंबर 15 आपने पढ़ा होगा, फिर कल बाहर आई एंटी टेंशन में जिसे हम कहते हैं।
तो सॉरी दोस्तों, ग्रुप नंबर 17 है, फिरकल वाहरा या एंटी टेंशन में, ये दोस्तों ट्रिक है उस ग्रुप को याद करने की। तो उसी में दोस्तों ये जो है पाई जाती है, और वो ग्रुप नंबर 17 पाया जाता है दोस्तों इस साइड में। फिर उसके बाद आपका 18 आता है, और इधर आपका ग्रुप नंबर 1, 2, फिर इसका 3, 4 इस प्रकार चलते रहते हैं। तो इस ग्रुप में पाई जाती है। तो किस ओर पाई जाती है दोस्तों आवर्त सारणी में? दाईं ओर। ये दाईं ओर हुआ दोस्तों, ये बाईं ओर हुआ। तो दाईं ओर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो कौन सा है दोस्तों? लोहे में जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1974 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 25 मई 2019 का दोस्तों जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उस शिफ्ट के ये सारे प्रश्न मैंने आपके लिए करा दिए हैं साइंस और जीके से रिलेटेड। और वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, बेहतर लगी हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में और वाला बेल आइकन दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।